पति चाहता है तो पत्नी नहीं चाहती है और पत्नी चाहती है तो पति नहीं चाहता है। तो दोनों में से जब नहीं चाहते हैं तो फिर बात आती है एक तरफ़ा, यानी कि सेक्शन 13A हिंदू मैरिज एक्ट। यानी कि आप जो डाइवोर्स फाइल करेंगे, डाइवोर्स का केस फाइल करेंगे, तो वो जो है वो एक व्यक्ति ही डालेगा, चाहे पति पत्नी के खिलाफ डाल सकता है, चाहे पत्नी पति के खिलाफ डाल सकती है। तो दोनों में से कोई भी व्यक्ति डाइवोर्स डाल सकता है। डाइवोर्स आपके लिए तभी मिल पाएगा जब जो जिस क्रूरल्टी ग्राउंड पर आपने डाला है उस क्रूरल्टी ग्राउंड को प्रूव कर पाएंगे। प्रूफ नहीं कर पाएंगे तो आपका केस जो है वो चलते चलते एक समय ऐसा आएगा, फाइनल स्टेज पे पहुंचेगा तो डिसमिस हो जाएगा कि आपको डाइवोर्स नहीं दे दिया जाएगा। चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी डाल सकता है, और डालने के बाद जब समय आने पर वो क्रूरल्टी प्रूफ नहीं। नमस्कार आप सभी, मेरा नाम अशोक वीर यादव एडवोकेट, और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत नीचे लाल रंग का बटन प्रेस कर दीजिए और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर कर दिएगा। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी मैंने परसों जो है वो एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने बताया था कि जो अगर आप सेक्शन 13 यानी कि तलाक का केस अगर आप पत्नी के खिलाफ डालते हैं या पत्नी पति के खिलाफ डालती है तो उसके क्या क्या आपको फ़ायदे मिलेंगे, उसी वीडियो के आधारित में इसमें मैं वो पुरानी जो वीडियो है उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में भेज दूँगा। आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा कि अगर आप कोई भी अगर डाइवोर्स का केस मतलब कोर्ट में फाइल करते हैं, चाहे पत्नी पति के खिलाफ डाले, चाहे पति पत्नी के खिलाफ डाले, तो उसके क्या-क्या फ़ायदे होंगे। ये मैंने वीडियो बनाया था, इसका लिंक जो है वो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो वीडियो भी आप देख पाएँगे। दूसरा, आज उसी के आधार पर, उसी वीडियो के आधार पर मैंने आज बताया कि आपको क्या-क्या नुकसान होंगे, क्योंकि हर पहलू के दो ही मतलब हर एक बात के दो पहलू होते हैं, या फ़ायदे या फिर नुकसान। तो आज बताऊँगा आपके लिए कि अगर सेक्शन 13 जो हिंदू मैरिज एक्ट है, उसमें अगर आप डालते हैं तो आप डेफ़िनेटली किन-किन नुकसान, कौन-कौन से नुकसान आपके लिए मिलेंगे और क्या-क्या परेशानी आपको होंगी। तो जो तलाक का केस है, तलाक है मतलब डाइवोर्स है, तो डाइवोर्स 2 तरीके से आप ले सकते हैं। सबसे पहला उस तरीके से जिस तरीके से आप दोनों रज़ामंद हैं, मतलब कि म्यूचुअल डाइवोर्स। अब म्यूचुअल डाइवोर्स होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं कि आपकी शादी को 1 साल होना चाहिए। अगर आपकी शादी 1 साल से पहले है तो आप म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए नहीं जा सकते हैं। और दूसरा, अगर आप 1 साल ओवर हो गया है, शादी को 1 साल ज़्यादा बीत गया तो आप म्यूचुअली डाइवोर्स जा सकते हैं। तो जहाँ पर बात म्यूचुअली की डाइवोर्स की है, वहाँ पर कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन जहाँ पर म्यूचुअल नहीं होता है, मतलब एक पार्टी चाहती है, एक व्यक्ति चाहता है, दूसरा नहीं चाहता है। पति चाहता है तो पत्नी नहीं चाहती है और पत्नी चाहती है तो पति नहीं चाहता है। तो दोनों में से जब नहीं चाहते हैं तो फिर बात आती है एक तरफ़ा, यानी कि सेक्शन 13A हिंदू मैरिज एक्ट। यानी कि आप जो डाइवोर्स फाइल करेंगे, डाइवोर्स का केस फाइल करेंगे, तो वो जो है वो एक व्यक्ति ही डालेगा, चाहे पति पत्नी के खिलाफ डाल सकता है, चाहे पत्नी पति के खिलाफ डाल सकती है। तो दोनों में से कोई भी व्यक्ति डाइवोर्स डाल सकता है। डाइवोर्स आपके लिए तभी मिल पाएगा जब जो जिस क्रूरल्टी ग्राउंड पर आपने डाला है उस क्रूरल्टी ग्राउंड को प्रूव कर पाएंगे। प्रूफ नहीं कर पाएंगे तो आपका केस जो है वो चलते चलते एक समय ऐसा आएगा, फाइनल स्टेज पे पहुंचेगा तो डिसमिस हो जाएगा कि आपको डाइवोर्स नहीं दे दिया जाएगा। चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी डाल सकता है, और डालने के बाद जब समय आने पर वो क्रूरल्टी प्रूफ नहीं कर पाता है तो वो केस जो वो डिसमिस हो जाएगा, आपको डाइवोर्स नहीं मिल पाएगा। तो ये चीज़ आप पहले देख लें कि जो मैंने डाइवोर्स का केस फाइल कर रहा हूँ क्या मेरे लिए सफिशिएंट है, क्रूरल्टी ग्राउंड में प्रूव कर पा रहा हूँ। तो इस चीज़ के लिए आप देख लीजिए। दूसरा, अब बात करते हैं नुकसान की, क्या-क्या नुकसान है इसमें। सबसे पहले, अगर कोई व्यक्ति, दोनों में से पति हो या पत्नी हो, दोनों ही डाल सकते हैं, और डालते हैं तो क्या-क्या नुकसान होते हैं वो मैं बताना जा रहा हूँ आपके लिए। सबसे पहले, अगर आप सेक्शन 13 का केस फाइल करते हैं, मतलब कि 13A में आप जाते हैं, तो जो लड़की पक्ष हो या लड़का पक्ष हो, दोनों भी है, उसके लिए अधिकार है कि वो आने-जाने के उसके एक्सपेंसेस के लिए उसको मेंटेनेंस दे। मतलब अगर लड़की ने डाला है तो लड़का सेक्शन 24 जो है, सेक्शन 24 जो है हिंदू मैरिज एक्ट में, एप्लीकेशन फाइल करेगा उसमें और कहेगा कि मुझे आने-जाने के जो भी एक्सपेंसेस हैं, जो भी मतलब खर्चा हो रहा है, उस खर्चे को दिलाया जाए, मतलब लड़की से। या फिर लड़का डालता है तो लड़की उसको सेक्शन 24 डालती है कि भई मुझे आने-जाने के एक्सपेंसेस दिए जाए। अब एक्सपेंसेस कितने हो सकते हैं, ये भी आपका सवाल होगा कि सर कितना हो सकता है? तो इसमें कुछ भी हो सकता है, 1000, 2000, 3000 कितना भी हो सकता है, मतलब जो डिपेंड करता है कि लड़की कितना खर्च करके आपके पास में आती है। तो ये आपको देना होगा, ये पहला नुकसान हो गया। दूसरा, अगर आप केस डालते हैं, कोई भी किसी के खिलाफ डाल सकता है, केस आप फाइल करते हैं, तो जो व्यक्ति डालता है उसकी मंशा, इंटेंशन बिल्कुल साफ क्लियर समझ में आती है कि अब ये व्यक्ति मुझे रखना नहीं चाहता है।
चाहे लड़का हो लड़की हो, दोनों ही मतलब संबंध नहीं चाहते हैं। तो जब जो दूसरी पार्टी है उस व्यक्ति को बिल्कुल साफ क्लियर हो जाएगा कि मुझे मतलब ये नहीं रखना है। अब मैं बात करूँ पति की, क्योंकि ज़्यादातर पति ही डालते हैं केस सेक्शन 13 ए में, क्योंकि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा पति ही पीड़ित हैं। तो पत्नियाँ भी हैं कुछ लोगों को बुरा लगेगा भाई मेरे हमारे लिए वो नहीं बोल रहे हैं, तो बताना चाह रहा हूँ पत्नियाँ भी हैं, पति भी हैं। समय के अनुसार जो है वो हर व्यक्ति कहीं न कहीं पीड़ित है। तो अगर पति डालता है तो पत्नी जो है वो सेक्शन 24 का उसमें केस में उसमें फ़ाइल में लगा देगी कि भई मुझे वो एक्सपेंसेस दिलाए जाएँ, मुझे आने-जाने का खर्चा दिलाया जाए। तो कोर्ट जो है उस पे कुछ 400, 500 या 1000 जो भी है बाँध दिया जाएगा। तो जैसे ही वो बाँध दिया जाएगा तो उसको आपको देना होगा। दूसरा इंटेंशन क्लियर हो जाएगी सामने वाले की। तीसरा, अगर आप जैसे लड़का डालता है केस तो लड़की को ये पता लगता है कि उसने तलाक का केस डाल दिया है और लड़की ने अब तक आपके ऊपर कोई भी सेक्शन 498 या मेंटेनेंस ड्यू वगैरह कोई केस नहीं फाइल किया है, तो वो अब जो है वो केस फाइल कर देगी। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादातर चांसेस यही है कि लड़की को ये पता चलता है कि वो लड़का नहीं रखना चाहता है मुझे, तो वो जो केस है वो फिर वो फर्जी केसेस जो है वो आपके ऊपर डालना शुरू कर देगी। तो ये भी एक ड्रॉबैक है, नुकसान है। तीसरा है कि अगर आप किसी प्रकार से मान लीजिए डाइवोर्स का केस है, डाइवोर्स का केस अगर आप जो क्रूअल्टी आपने लिखवाई है उसमें कि मैं ये क्रूअल्टी के आधार पर मैं पत्नी से अपनी डाइवोर्स लेना चाहता हूँ और आप वो नहीं प्रूव कर पाए कोर्ट के सामने, तो कोर्ट जो है वो एक समय एट द टाइम ऑफ एंड लास्ट में आपका जो केस है वो डिसमिस हो जाएगा और आपको डाइवोर्स भी नहीं मिल पाएगा। ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना कि जब आप केस फाइल करें तो आपको क्रूअल्टी का जो ग्राउंड है, जिस ग्राउंड पे आप डालते हैं, उस ग्राउंड को अच्छे से देखें और अच्छे से उसमें हल करें। तो यही कुछ ड्रॉबैक्स थे। अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो आप तुरंत सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को ज़रूर शेयर करिएगा। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।